सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी सत्य घटनाएं आपको आगे भी सुनने को मिलती रहें। कुछ वर्षों पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। वह उनकी प्रतिदिन सेवा करती, पूजा अर्चना करती, उनका ध्यान रखती थी। जब कार्तिक मास आया तब उन्होंने सोचा कि इस बार तीर्थराज पुष्कर में स्नान करना चाहिए। तब उन्होंने सोचा, मेरे मेरे जाने के बाद मेरे लड्डू गोपाल का क्या होगा, उनका ध्यान कौन रखेगा, वह क्या करेंगे अकेले, उनकी देखभाल कौन करेगा। तब उनके मन में आया कि मेरी पड़ोस में जो मेरी पड़ोसन रहती है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि उनको अपने भगवान को दे जाऊँगी, अपने लड्डू गोपाल की को 1 हफ्ते के लिए, जितने दिन मैं वहाँ पे पुष्कर में रहूँगी तब तक के लिए दे जाऊँगी। और मैं उससे पूछ लूँगी कि तू सेवा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ऐसे सोच के उन्होंने अपनी पड़ोसन से बात की, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, दे जाना, मैं कर लूँगी। अब जो वो अम्मा थी तो अपनी पड़ोसन को लड्डू गोपाल देती हैं और उनसे कहती हैं कि इनका पूरा ध्यान रखना, प्रातः इनको गंगा स्नान करवाना, दूध से भी अभिषेक कराना, तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना, चंदन का टीका लगाना और भोग लगाना। पड़ोसन ने कहा, ठीक है, मैं जो जो तुम कह रही हो मैं वो सब कुछ करूँगी। तो पड़ोसन कहती है कि देखो, मैंने कभी पूजा पाठ की नहीं है, तो मेरे से पूजा आती नहीं है, लेकिन जो तुम बता रही हो वह मैं सब कुछ करूँगी। इसलिए उसने ऐसा बोला क्योंकि वो हिंदू धर्म की नहीं थी, वो थी पंजाबी थी। तो उसने बता दिया कि जैसा मैंने बोला है वैसे ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो उसने बोला ठीक है, मैं कर लूँगी। ये सब बताकर वो जो अम्मा थी वो चली जाती हैं पुष्कर के लिए स्नान करने के लिए। अब क्या होता है, पड़ोसन ने लड्डू गोपाल को उसी प्रकार से सेवा की जिस प्रकार से वो मैया बता के गई थी। लेकिन क्या हुआ कि जब लड्डू गोपाल को भोजन कराने के लिए भोजन लेके आती हैं तो वो भोजन नहीं करते। ये देखकर पड़ोसन जो थी वो बहुत परेशान हो गई कि वो तो बोली थी भोग लगा देना, और ये खाना नहीं खा रहे हैं, भोग नहीं लगा रहे हैं, तो ये तो 1 हफ्ते में आती है वो कि 10 दिन में आती है, ये तो बहुत दुबले हो जाएंगे, ये तो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। फिर वो आएगी और मेरे से कहेगी कि मेरे लड्डू गोपाल को इतना कमज़ोर कर दिया, इतना दुबला कर दिया, ये बीमार पड़ जाएंगे, ऐसे अपने मन में सोचती है। इसलिए क्योंकि उसने कभी सेवा की नहीं थी लड्डू गोपाल की, वो जानती नहीं थी कि कैसे सेवा होती है, तो वो बड़ी परेशान हो गई। अब एक दिन क्या करती है कि वो भोग लेके आती है और बैठ जाती है लड्डू गोपाल के सामने कि हे प्रभु, मैंने आपकी सेवा पहले कभी नहीं की है, लेकिन मेरी जो जो पड़ोसन, जो तुम्हारी जो मैया है, जो बता के गई है वो मैं कर रही हूँ, लेकिन आप मेरी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हो, और अगर आप भोजन नहीं करोगे तो फिर आप तो बहुत दुबले हो जाओगे, फिर मुझे डांट पड़ेगी, तुम्हारी मैया आएगी और मुझे कहेगी कि मेरे लल्ला को तुमने दुबला कर दिया, तुमने कुछ खिलाया नहीं, तो अब मैं क्या करूं। और वो ऐसे कहते कहते बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उसको लगता है कि ये मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ये भोग नहीं लगा रहे हैं। ऐसे करके वो बैठी रहती है, 1 घंटे हो जाते हैं, 2 घंटे हो जाते हैं, 3 घंटे हो जाते हैं। उसको तो पता ही नहीं था कि भगवान मतलब भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते। वो तो मानसिक रूप से हम जो भक्त होते हैं उनको भोग लगाते हैं और सोचते हैं कि भगवान ने भोजन ग्रहण कर लिया, लेकिन वो ये सब चीज़ तो जानती नहीं थी। उसने सोचा कि उसने बोला है कि भोग लगा देना और उनको जो भी प्रसादी बनाओगी उनको अच्छे से खिला देना, तो ये खाते होंगे, तभी तो वो बोल के गई है, नहीं तो भोग का क्या मतलब। ऐसे वो सोच के बहुत दुखी होती है और उनके पास बैठी रहती है। फिर क्या करती है कि उस दिन उसने कह दिया भगवान से, लड्डू गोपाल से, बड़े आदर भाव से, बड़े दुखी मन से कि जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं यहाँ से उठूँगी नहीं और मैं भी भोजन नहीं करूँगी। ऐसे करके, क्योंकि पहले दिन भी उन्होंने नहीं खाया था, दूसरे दिन भी उन्होंने नहीं खाया था, अब ये तीसरा दिन था। अब उसने सोचा कि अगर ऐसे चलता रहा तो
फिर तो मुश्किल हो जाएगी, ये तो बड़े दुबले हो जाएंगे। इस भाव से वो बिल्कुल बैठी रही। फिर क्या होता है, भगवान ना बहुत दयालु होते हैं, वो किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। और इतना निश्चल मन, इतना पवित्र मन, जो कि वो चाह रही थी कि भगवान भोजन ग्रहण करें। हम हमारे सामने भगवान क्यों प्रकट नहीं होते, क्योंकि हमारे मन में ये चीज़ रहती है कि ये तो मूर्ति है, ये तो प्रतिमा है। कहीं ना कहीं भाव हमारे ये रहते हैं। कभी हम अपने इतना, हमारा मन इतना पवित्र नहीं होता, इतना निश्चल नहीं होता कि हम बिल्कुल ये सोच लें कि नहीं कन्हैया तुमको आना पड़ेगा। वो भगवान कहते हैं कि मैं तो एकदम खड़ा रहता हूँ, कोई भक्त मुझे इतने भाव से बुलाए तो ये क्या करती है कि ये बहुत रोती है, सोच के रोती है कि ये खाना नहीं खाएंगे तो ये बीमार हो जाएंगे और ये कमज़ोर हो जाएंगे। फिर मेरी पड़ोसन आएगी और मेरे से कहेगी कि मेरे कन्हैया का ध्यान नहीं रखा, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यह सुनकर लड्डू गोपाल ने सोचा क्या किया जाए अब। तब उन्होंने बालक रूप रखकर पड़ोसन का दिया भोग खाया और दूध पिया। अब इस तरह वो प्रतिदिन आते और उनका जो वो भोग लगाती, भोग खाते, दूध पीते और वहीं पे मतलब बालक रूप में विराजित हो जाते। यह वहाँ पर बैठे बैठे अब वो सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, अब कैसे मतलब मैं इसकी हेल्प करूं। तो एक दिन उन्होंने कहा, आज से जो भी तुम्हारे जानवर हैं, गायें हैं, मैं उनको चराने जाऊंगा। तुम्हारी गैयों की जिम्मेदारी अब मेरी है। पड़ोसन ने मना किया, लेकिन वो नहीं माने और प्रतिदिन नियमानुसार गौओं को लेकर जाने लगे। कुछ दिनों पश्चात वो जो पड़ोसन थी, वृद्ध अम्मा थी, वो आई और तुरंत पड़ोसन के यहाँ पहुंची और बोली, तुमने मेरे लड्डू गोपाल की बहुत देखभाल की है, अब मैं आ गई हूँ, लाओ मुझे मेरे लड्डू गोपाल दे दो। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, अरे बहन रुको, बैठो, आओ थोड़ी सा नाश्ता पानी, चाय पानी कर लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं बाद में करूँगी, अभी मेरे लड्डू गोपाल दे दो। तो वो कहती है कि अभी तो वो है नहीं। तो बोले, क्यों, कहाँ गए, किसके यहाँ दे दी? तो बोली कि नहीं, मैं किसी के यहाँ नहीं दी हूँ, अभी वो गैया चराने गए हैं, संध्या समय आएंगे तब उन्हें ले जाना। लेकिन वो जो मैया थी वो लड़ने लगी और वो कहने लगी कि तू झूठ बोल बोल रही है, तूने किसी को दिया होगा और मुझे अभी चाहिए, या कि तुमने गुमा दिया होगा। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे लड्डू गोपाल दे दो। मैंने मेरे जीवन भर मैंने उन्हीं के सहारे रहा है और मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने तुझे दिया। और बहुत खरी खोटी सुनाती है वो मैया और कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मेरे लड्डू गोपाल चाहिए। तो वो कहती हैं कि अरे रुक जाओ, अभी वो गैया चराने गई हैं, मैं सच कह रही हूँ, अभी नहीं, मैं शाम को दूंगी। लेकिन वो मानी नहीं। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, लड़ाई सुनकर आवाज़ें बहुत आने लगी। जैसे जैसे संध्या हुई, अब क्या होता है कि लड्डू गोपाल गैयों को लेकर वापस आए और जो गायें थी उनको गौशाला में बांधकर अपने स्थान पर आकर बैठ गए। पड़ोसन ने जो उनकी दूसरी पड़ोसन थी उनको बुलाए, जिनके लड्डू गोपाल थे, वो मैया को बुलाई और लड्डू गोपाल को दे दी। तो फिर क्या होता है, दे दी और कहती हैं कि ये लो अपने लड्डू गोपाल। तो वो जो मैया थी वो कहती हैं, घर में छुपा कर रखे थे, देने का मन नहीं था तो पहले कह देती, ऐसे क्यों इतने देर से कह रही थी कि गैया चराने गए हैं, लड्डू गोपाल गैया चराने जाते हैं, ऐसे करके खूब खरी खोटी सुनाती है। इतना झगड़ा किया, तब पड़ोसन ने सालिग्राम से लड्डू गोपाल से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इसे भी अपने असली रूप में दर्शन देकर बता दो कि मैं सही कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तब लड्डू गोपाल ने उस वृद्धा मैया को भी दर्शन दिए और सत्यता बताई कि हाँ, मैं रोज गैया चराने जाता था, रोज भोग खाता था, प्रसादी खाता था, क्योंकि मेरे भोग का कर्ज था, मेरे भोजन का कर्ज था, इसके ऊपर मैं क्या करता, इस वजह से मैं रोज इनकी गैया चराने जाता था। तो ये सुनकर वो जो मैया थी वो तो पड़ोसन के पैरों में गिर जाती है और कहती है भगवान से कि हे प्रभु, हे लड्डू गोपाल, मैं तो आपकी जीवन भर सेवा की, लेकिन आप तो कभी प्रकट नहीं हुए और इस
पड़ोसन के ऊपर आप ऐसा क्या कर दिया इसने कि आप प्रकट हो गए और आपने इसको दर्शन दिए और इसकी इतनी सेवा की। तब भगवान कहते हैं, लड्डू गोपाल कहते हैं कि मैया तुमने भी मेरी बहुत सेवा की है और है तो, लेकिन वो भाव नहीं था जो तुम्हारी पड़ोसन में भाव था। उसने एक दिन जब तुम चली गई तो बैठ गई मेरे सामने, और ना तो उसने भोजन खाया, ना तो उसने पानी पिया। वो इस बात पे अड़ के बैठ गई कि जब तक आप भोजन नहीं करोगे तब तक मैं भी नहीं करूँगी, और है तो आप दुबले हो जाओगे, आप कमज़ोर हो जाओगे। मेरी पड़ोसन आएगी तो वो कहेगी कि तुम इतने कमज़ोर हो गए हो। इस भाव से कि इतनी निर्मल भाव, इतना पवित्र भाव, इतना निश्चल भाव किसी का नहीं होता, और जिसका भी होता है उसके लिए तो मैं खड़ा रहता हूँ उसके पास आने के लिए। लेकिन कोई मुझे इतने भाव से तो बुलाए, इतना भाव किसी का होता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं तो तैयार हूँ आने के लिए। तो ये सुनकर मैया अपनी चरणों उसके अपनी पड़ोसन के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे माफ़ कर दे जो मैंने तुझे इतना भला बुरा सुनाया, और तेरी वजह से मेरा कन्हैया आज साक्षात बाल रूप में आया और मुझे दर्शन दिया। और अपने फिर वो जो लड्डू गोपाल थे, वो जो कन्हैया थे, उसी क्षण उसी मूर्ति में विद्यमान हो जाते हैं, और मैया उस लड्डू गोपाल की प्रतिमा को लेती है, अपने सीने से लगा लेती है और अपने घर ले जाती है। तो ऐसे होते हैं हमारे कन्हैया, वो सिर्फ भाव देखते हैं, और भाव के भूखे हमेशा भगवान रहते हैं, और उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारा भाव इस तरीके का है ना, तो भगवान को प्रकट होने में देरी नहीं लगती है। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।